अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहूदी कौम के हवाले से ये बात सभी जानते हैं कि दुनिया की एक ऐसी कौम रही है जो 2000 साल तक ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारती रही है और आज भी सबसे ज़्यादा ज़लील कौम यही है। इस कौम को किसी भी मुल्क ने इज़्ज़त के साथ रहने का मौका नहीं दिया। यूरोप में सबसे ज़्यादा इस कौम पर जुल्म हुआ, ईसाइयों ने सबसे ज़्यादा इस कौम का कत्ले आम किया। फिर यहूदी 2000 साल तक कैसे अपने आप को बचाने में कामयाब रहे, कैसे इन लोगों ने अपनी नस्ल को बचाया और फिर कहाँ से इनके पास ताकत आई कि इन्होंने एक अलग स्टेट के क़याम का मुतालबा कर दिया और ब्रिटिश एम्पायर को यहूदियों की बात माननी पड़ी, अमेरिका ने खुलकर सपोर्ट दिया। तो ये तारीख़ बहुत अहम है, इसमें हमारे लिए लेसन भी है, सबक भी है। और आइए इस वीडियो में यहूदियों की इस तारीख़ को जानते हैं। यहूदी कौम की जलावतनी और 2000 साल जो तारीख़ है उसकी शुरुआत होती है यरूशलेम से। नो डाउट कि जो फ़लस्तीन का जो यरूशलेम का इलाका है वो मुसलमानों के लिए भी मुक़द्दस है, ईसाइयों के लिए भी है और यहूदियों के लिए भी है। और ये भी सच्चाई है कि इन तीनों मज़ाहिब का जो सेंटर और मरकज़ है वो एक है। लेकिन ईसाइयों ने और यहूदियों ने इस्लाम के अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं किया, अपने नबी की बात को मुकम्मल तौर पर नहीं माना। मुसलमानों ने माना, क्योंकि हर नबी ने अपनी कौम को तालीम दी थी कि जो भी अल्लाह का नबी आएगा उसको मानना होगा। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों ने माना, लेकिन इन दोनों कौमों ने नहीं माना और इसी वजह से ये दोनों कौमें अब काफिर करार दी जा चुकी है। बहरहाल जो तारीख़ की इब्तिदा होती है यहूदियों की वो फ़लस्तीन या यरूशलेम से होती है। हालांकि यरूशलेम से पहले जो यहूदी थे मिस्र में थे, वहाँ से इनको बाहर निकाला गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहूदी यरूशलेम आए थे, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में इनका वजूद यहाँ मजबूत हुआ। तो 70 ईस्वी में रूमी सल्तनत ने यरूशलेम पर हमला किया और तमाम यहूदियों को इन लोगों ने कैदी बना लिया, अपने कब्ज़े में ले लिया। और रूमी सल्तनत से पहले बाबुल सल्तनत ने इस एरिया पर हमला किया था 500 कबल मसीह में, और उन्होंने भी तमाम यहूदियों को कब्ज़ा कर लिया था। जब दूसरी मरतबा रूमी सल्तनत ने यरूशलेम पर हमला किया तो जो दूसरा हैकल सुलेमानी बनाया गया था उसको भी रूमी सल्तनत ने तबाह बर्बाद कर दिया। इससे पहले बाबुल सल्तनत ने भी यहूदियों के टेंपल को, हैकल सुलेमानी को तबाह बर्बाद कर दिया था। इसके बाद हज़ारों यहूदी कत्ल किए गए और बाकियों को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जलावतन कर दिया गया। उसके बाद यहूदी तकरीबन 2000 साल तक बेवतन यानी स्टेट लेस रहे और बेरियासत कौम बनी रही। जलावतनी का जो आगाज़ है, उसकी जो इब्तिदा हुई, उसकी पूरी तारीख़ समझिए। पहला जो जलावतनी का दौर है, सबसे पहला और मुनज़्ज़म यहूदी महाजिर मरकज़ जो है वो इराक़ का बाबुल बना। इराक़ में एक शहर है बाबुल। जब यहूदियों को भगाया गया तो बाबुल में ही यहूदियों को ठहरने का मौका मिला। मुसलमानों ने इनको यहाँ बसाया। यहाँ से यहूदी फ़िक़ा, तहरीरी, तौरात और तफसीरों का आगाज़ हुआ। उसके बाद ईरान में भी यहूदियों को बसाया गया। जब बाबुल ने यहूदियों पर हमला किया, उसको क़ैद बनाया, तो फ़ारस का जो बादशाह था उस वक्त का कोरिश आज़म, उसने यहूदियों को मजहबी आज़ादी दी और कुछ यहूदियों को उसने यरूशलेम भेजा और यहाँ वो आबाद भी हो गए। कुछ यहूदी वापस यरूशलेम भी गए, कुछ ईरान में ही आबाद हो गए। उसके बाद मिस्र और शिमाली अफ्रीका, ख़ासतौर पर इस्कंदरिया में बड़ी यहूदी आबादी रही और यहाँ इनको रहने का मौका दिया गया। यूनानी और रूमी असरात के बावजूद इन लोगों ने अपने मज़हब की हिफाजत की। उसके बाद जो दूसरा दौर यहूदियों का शुरू होता है वो अरब ममालिक से, कह लीजिए मिस्र, ईरान और इराक़ से यूरोप जाने का। 1711 से 1992 तक मुसलमानों के दौरे हुकूमत में यहूदियों को आज़ादी, तालीम और उरूज मिला और ये गोल्डन एज ऑफ ज्यूज़ इन स्पेन कहलाता है। आप स्पेन की तारीख़ को समझिए। हमारी इस्लामी तारीख़ में उंदुलुस का बहुत ज़्यादा तस्करा होता है, क्योंकि 711 में तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर रहमहुमुल्लाह ने उंदुलुस को इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बना दिया। खिलाफत बनु उमैया के तहत उंदुलुस आ गया और उंदुलुस में इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ मिला, साइंस को फ़रोग़ मिला, जोग्राफ़िया को फ़रोग़ मिला और पूरी दुनिया में जो साइंस को फ़रोग़ मिला उसमें उंदुलुस के मुस्लिम दौर हुकूमत का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ा किरदार है। और 711 से 1992 तक मुसलमानों की यहाँ हुकूमत रही। 1992 में मुसलमानों की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। फ्रेंडेंड और मलका अज़ाबिला ने मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया, अपनी हुकूमत बना ली। तो 711 से 1992 तक का जो दौर था, इस दौर में बहुत ज़्यादा यहूदी उंदुलुस में आए। मुसलमानों ने यहूदियों को उंदुलुस में रहने का मौका दिया, उनको जॉब में रखा, उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कायम करने दिया। हर तरह की मजहबी आज़ादी मुसलमानों ने स्पेन में यहूदियों को दी। और जब मुस्लिम दौर हुकूमत का ख़ात्मा हो गया
तो ईसाई हुकूमत ने, ईसाई बादशाह फ्रेंडेड ने और मलका अजाबिला ने यहूदियों को यहाँ से निकाल दिया। और निकालने की वजह क्या थी? सूदी माहिदा। यहूदियों के पास जो इतना ज़्यादा पैसा है, यहूदियों के पास जो इतनी ज़्यादा दौलत है, वो सूदी कारोबार की वजह से, लोन के कारोबार की वजह से। और वहाँ भी ईसाई बादशाह ने देखा कि जो यहूदी है सूद पर लोगों को पैसा देते हैं, फिर ज़्यादा पैसे लेते हैं और इसी तरह ये अपनी दौलत बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हासिल कर रहे हैं। और समझाने के बावजूद यहूदी नहीं मानते हैं। तो ईसाई बादशाह को लगा कि ये जो यहूदी है ये स्पेन को तबाह कर देंगे, हमारी जो पूरी दौलत है धीरे धीरे अपने हाथों में ले लेंगे। इस बात को ईसाई बादशाह ने समझ लिया और उन्होंने यहूदियों को वहाँ से निकलने पर मजबूर किया। दो ही ऑप्शन दिया था यहूदियों को मलका अजाबिला ने, क्या तो तुम ईसाई धर्म को इख्तियार करो, सूदी माहिदा ख़त्म करो, या फिर स्पेन को छोड़ दो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जो सूदी माहिदा है यहूदियों ने हमेशा इसका इस्तेमाल किया। आज जो अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका का सदर कौन होगा, इसका फैसला अमेरिका की यहूदी लॉबी करती है। जो वर्ल्ड बैंक है उस पर यहूदियों का कंट्रोल है, जितने बड़े बड़े इदारे हैं वो यहूदियों के हाथ में हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि यहूदियों ने हमेशा सूदी कारोबार किया, सूदी माहिदा किया। और अमेरिका और यूरोप के मुल्कों में जाने के बाद वहाँ का जो इनकम था इन लोगों ने अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया। तमाम पैसा पर, गोल्ड पर इन लोगों का कंट्रोल होने लगा। और फिर स्टेट को इन लोगों ने कर्ज देना शुरू कर दिया, बड़े बड़े एम्पायर को इन लोगों ने कर्ज देना शुरू कर दिया। और इसी वजह से यहूदियों का जो गलबा है वो बढ़ने लगा। लेकिन ईसाई बादशाह फ्रेंडेड ने इस बात का एहसास कर लिया था और इसी वजह से इसको भगा दिया। और जो मुस्लिम दौरे हुकूमत है वो ईसाइयों के लिए गोल्डन एज ऑफ ज्यूज़ इन स्पेन कहलाता है और ये तारीख़ में मौजूद है, आप गूगल कर सकते हैं। आप ये देखिए कि यहूदियों को ज़बरदस्ती ईसाई बनाने या स्पेन छोड़ने पर मजबूर किया ईसाई बादशाह ने। हज़ारों को कत्ल किया गया, उनकी जो दौलत थी, उनका जो असासा था उसको ज़ब्त कर लिया। उसके बाद रूस, पोलैंड, हंगरी, लिथुनिया, यूक्रेन में लाखों यहूदी जाकर के आबाद हुए। लेकिन 17वीं और 19वीं सदी में, यानी 17वीं सदी से 19वीं सदी तक लगातार 200 साल तक यहूदियों पर हमला हुआ, यहूदियों का जेनोसाइड हुआ, पोग्रोम्स हुआ, कत्लेआम किया गया। यहूदी इबादत गाहें, यहूदियों का कारोबार, यहूदियों की जो बस्तियां थी उन सबको तबाह बर्बाद कर दिया गया। और उसकी वजह यह थी कि स्टेट के दौलत पर यहूदी काबिज होना चाह रहे थे। लेकिन अहम बात यह है कि इतना ज़्यादा जुल्म होने के बावजूद, यहूदियों को हर तरफ से जलील और खार किए जाने के बावजूद यहूदियों ने अपने आप को कैसे बचाए रखा, तो उसको समझिए। यहूदी कौम ने जलावतनी के दौरान अपने आप को इन तरीक़ों से महफूज रखा। शरीयत की सख्ती से पाबंदी, तौरात, तलमूद और ख़ानदानी क़वानीन की पाबंदी की। यानी यहूदियों पर जुल्म होता रहा, उनको भगाया जाता रहा, मारा जाता रहा, लेकिन यहूदियों ने अपनी मफरूज़ा शरीयत पर हर हाल में अमल किया। जिसको उन्होंने अपनी शरीयत माना था उसके ख़िलाफ़ वो नहीं गए, तौरात पर अमल किया और जो भी मजहबी क़वानीन हैं। उसके अलावा हर यहूदी बस्ती में रब्बानी, यानी उसके अलावा हर यहूदी बस्ती में एक रबाई जो मजहबी आलिम होता यहूदियों का, वो होता था और उसको ये लोग अपना आइडियल और पेशवा मानते थे। उसके बाद इनका जो तालीमी निज़ाम था, एजुकेशन सिस्टम, वो देखिए, बच्चे बचपन से ही तौरात और इब्रानी ज़ुबान सीखते थे। तौरात यहूदियों की मजहबी किताब है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और ये हम भी मानते हैं। उसके अलावा यहूदियों की जो मजहबी ज़ुबान इब्रानी, तो यहूदी जहाँ भी रहे, यानी 2000 साल तक ये जलावतन की ज़िंदगी गुजारते रहे, भटकते रहे, कभी इराक़, कभी स्पेन, कभी हंगरी, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी कहाँ, कभी कहीं और। लेकिन इन सब के दौरान ये तौरात पर अमल करते रहे और इब्रानी ज़ुबान सीखते रहे। आज 50 सालों में हम ज़ुबान भूल जाते हैं, हमारी नस्ल बदल जाती है, लेकिन इन्होंने अपनी ज़ुबान को जारी रखा। और आज जब इज़राइल है तो उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यही इब्रानी ज़ुबान है, जिसको हिब्रू लैंग्वेज कहा जाता है। तहरीरी विरासत ने भी मजहबी शनाख्त को ज़िंदा रखा, यानी जो हिब्रू लैंग्वेज का रस्मुल ख़त है, जो फ़ॉन्ट है, उसको भी इन लोगों ने बचा कर रखा। उसके बाद जो इन लोगों की सोशल एक्टिविटी है, समाजी तंजीम, खेल, जमातें और रबाई कौंसिलें बनी रही, इदारे बने रहे। उसके बाद अपने ज़ाती स्कूल, बाज़ार, इबादत गाहें और कब्रिस्तान अलग रखते थे। यानी यहूदियों का स्कूल हमेशा अलग रहा, इनका जो बाज़ार था, इनकी जो मार्केट थी वो अलग होती थी हमेशा। इबादत गाहें तो खैर हर एक की अलग होती है, कब्रिस्तान भी ये अपना सबसे अलग रखते थे इस मुश्किल दौर में भी। उसके अलावा इन लोगों ने एक और काम किया, बैनुल अक़वामी नेटवर्क, यानी यहूदी दुनिया भर में फैले हुए थे और दुनिया भर के लोगों को इन्होंने
जोड़ने का काम किया, इंटरनेशनल नेटवर्किंग इन लोगों ने शुरू की और ये इन लोगों की सबसे बड़ी कामयाबी थी। मुख्तलिफ मुल्कों के यहूदी आपस में खतूत, तिजारत और रिश्तेदारों से मिलते रहते थे, रिश्तेदारी कायम कर रहे थे। लेकिन इन सब के दौरान यहूदियों का जो होलोकास्ट हुआ वो सबसे बड़ा सानिया था। यूरोप, खासतौर पर जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 1939 से 1945 तक दूसरी जंग अजीम के दौरान नाजी जर्मनी के लीडर हिटलर ने यहूदियों को नस्ली ख़तरा करार दिया कि जो यहूदी है ये पूरी नस्ल ख़तरा है, ये पूरी जो नस्ल है वो डेंजरस है और इसका दुनिया में रहना किसी के लिए भी मुनासिब नहीं है। ये हिटलर का मानना था और इसी वजह से हिटलर ने जो फाइनल सोल्यूशन बताया यहूदियों का कत्ल आम, कि अगर फाइनल सोल्यूशन है यहूदियों के जुल्म, अत्याचार और साजिश से बचना है तो वाहिद हल यही है, फाइनल सोल्यूशन यही है कि यहूदियों का कत्ल आम किया जाए और इस नस्ल को ही दुनिया से मिटा दिया जाए। और इसी के लिए हिटलर ने 60 लाख यहूदी यानी 6 मिलियन यहूदियों का कत्ल किया, गैस चैम्बर्स के ज़रिए, शूटिंग के ज़रिए, भूख के ज़रिए, और लाखों यहूदी को मजदूर बनाया गया और तरह तरह का जो हमला है वो किया गया। लेकिन इन सब के बाद फिर ईसाई दुनिया को रहम आ गया, ईसाई और यहूदियत में दोस्ती शुरू हो गई और इस तरह फिर जो यहूदी के अच्छे दिन भी आ गए। अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक जो है वो यहूदियों की पनाह गाह बन गए। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका में यहूदी मुंतकिल हुए और यहाँ इन लोगों ने माशी तरक्की हासिल की। ये लोग मीडिया में आए, फिल्म इंडस्ट्री में आए, जो इकोनॉमिक इदारे थे वहाँ इनका असर बढ़ने लगा। न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस में यहूदियों के सेंटर कायम हुए और फिर इन लोगों ने सहयूनी तहरीक का आगाज़ कर दिया, अपनी वापसी को यकीनी बनाना शुरू किया और अपने लिए एक अलग स्टेट का मुतालबा कर दिया। सहयूनी तहरीक की वापसी का ख्वाब कैसे हुआ वो देखिए। 1897 में थेविड हर्जल ने सहयूनी तहरीक शुरू की। इसका मकसद था फ़लस्तीन में यहूदी रियासत की बहाली। ये 2000 साल जलावतनी के ख़ात्मे का आगाज़ था। 1948 में इजराइल का क़याम हुआ, लेकिन फ़लस्तीनियों के लिए एक नकबा बन गया, तबाही का ज़रिया बन गया। जो आप शॉर्ट में समझिए, जो जलावतनी का आगाज़ इनका 70 ईस्वी में हुआ, रोमियों के हाथों यरूशलेम की तबाही हुई। बाबुल, ईरान, मिस्र, स्पेन, मशरक़ यूरोप और अमेरिका में इनको पनाह मिली। स्पेन से लोग निकाले गए, यूरोप में पोग्रोम्स हुआ, होलोकास्ट हुआ, मजहबी शरीयत, तालीम और रिबाई निज़ाम, आलमी रब्त जो इनकी बका का तरीक़ा बना। शनाख्त का जो तहफ़्फ़ुज़ है, जो अभी भी यहूदी पहचाने जाते हैं, तो ये कि तौरात, तिलमूद, इब्रानी ज़ुबान और अलग तर्ज़ माशरत, इसको इन्होंने बचाए रखा। उसके बाद आलमी असर वो जो हुआ, तिजारत, मालियात, मीडिया, तिब, सियासत में कामयाबी, यानी जो दुनिया भर में यहूदियों का असर है तो वो बिज़नेस की वजह से, पैसे की वजह से, या तमाम मैदानों में इनका अपना असर रसूख है। उसके बाद रियासती ख्वाब, सहयूनियत, बिलफोर एलामिया, इजराइल का क़याम। जो सहयूनी तहरीक शुरू हुई, फिर ब्रिटिश एम्पायर ने बिलफोर एलामिया जारी किया और 1948 में इजराइल का क़याम अमल में आ गया। और इस तरह यहूदी 2000 साल तक दर दर की ठोकरें खाने के बाद, जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारने के बाद अपना एक अलग स्टेट बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन एक अलग स्टेट तो इन्होंने बना लिया, लेकिन उस स्टेट के नाम पर अब ये मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, मुसलमानों पर दहशतगर्दी कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ जेनोसाइड का मामला कर रहे हैं। और तारीख़ गवाह है कि जो भी कौम दूसरों का जेनोसाइड करती है वो कौम भी ज़िंदा नहीं रह पाती है। और अगर यहूदियों ने, इजराइल ने अपने अंदाज़ को, अपने रवैये को नहीं बदला तो 2000 साल के बाद यहूदी किसी वतन में आए फिर दोबारा भी ये स्टेटलेस हो सकते हैं। इनका जो वतन का ख्वाब है वो चकनाचूर हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।